ओडिशा में मौजूदा बीजेडी सरकार बेहतरीन तरीके से रियासत के हरेक निजाम को चला रही है, तो वहीं सूबा के वजीर आला नवीन पटनायक अक़लियतों का खास ख्याल रख रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि साल भर कबल ओडिशा में अक़लियतों के मज़ार, मदरसा, गुरुद्वारा और चर्च के नाम करोड़ों रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसमें बालासोर के सुनहट पे वाक़े साले मोहम्मद उर्फ भुजा खिया पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को भी 1 करोड़ रुपए दिया गया था। इसी तरह भुवनेश्वर के 4 नंबर मस्जिद कमेटी को भी 2 करोड़ रुपए कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए सरकार की जानिब से पेश किया गया था। आज 16 जुलाई भुवनेश्वर के 4 नंबर मस्जिद के करीब कम्युनिटी सेंटर का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से राज्यसभा के एमपी अमर पटनायक, मुन्ना खान, सुजीत कुमार और सुभाष सिंह ने शिरकत की। मेहमान एजाजी के तौर पे भुवनेश्वर सेंटर के एमएलए अनंत नारायण जेना, साबिक एमएलए और स्टेट जनरल सेक्रेटरी बीजेडी माइनॉरिटी अफेयर्स हाजी अयूब खान, स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद इस्लाम हाजिर रहकर अपने अपने खिताब में वजीर आला नवीन पटनायक की खूब तारीफें की और उनको दुआओं से भी नवाजा। भुवनेश्वर से सैयद अंसार अली की रिपोर्ट, अपना तर्जुमान बालाशोर। आज का दिन भुवनेश्वर के लिए एक बहुत खुशी का दिन है और मैं तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे शकीलुर रहमान साहब का कि उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट को इतने सुंदर तरीके से किया है। और खास करके हमारा भतीजा कलाम साहब जो कि उनके साथ हमेशा रहते हैं, साथ देते हैं हर दुख सुख में, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतना बेहतरीन हर आदमी को ख्याल रखना चाहिए। मुझे आकर के भुवनेश्वर तकरीबन 20-25 साल का अरसा हो चुका है। खास करके आप पूरा ना माने, हमारे कौम में एक रहता है, हमारा एनर्जी बहुत है, दिमाग बहुत है, लेकिन एक दूसरे का टांग खींचने में ही हम बर्बाद कर देते हैं उस एनर्जी को। आज देखिए शकीलुर रहमान पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, अल्लाह ताला ने हर चीज नवाजा है, इसके वजह से अच्छा काम हो रहा है, समझे कि नहीं। और नवीन बाबू हमारे कौम में सरकार में 5 कास्ट को लेकर के कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, तेरहपंथी, सिख और उसके अलावा बौद्धिस्ट, इस तरीके से लेकर के 5 हैं। ये 2 करोड़ आपके 4 नंबर मस्जिद को नहीं, 3 नंबर मस्जिद को, बाजू में 1 करोड़, बाजू में चर्च को 2 करोड़ और दूसरे चर्च को 1-1 करोड़, यहां तक कि हमारे मुस्लिम कौम के लिए मुन्ना भाई बता दिए, तरभा, राजगंगपुर, केंद्रापाड़ा, बालेश्वर, धामनगर, आपका जहनिया पीर, यानी कैपदर शरीफ, करीब 33 करोड़ रुपया मुस्लिमों को दिया गया। ये तो सिर्फ आप अभी जाने हैं, लेकिन मुन्ना भाई जिस वक्त नहीं थे एमपी और मैं एमएलए था, हम जब भी नवीन बाबू के पास बैठते थे, वो इस्लाम के बारे में ऐसा ऐसा सवाल कर देते थे कि हम भी जवाब नहीं दे सकते थे, उनको इतना नॉलेज रहा। इसके अलावा 2014 से 15 मैं ये आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप बताइए हज हाउस कब बनना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं बना? क्योंकि हमारे में एकता नहीं रहा। 2004 में जब मैं एमएलए बन के आया, नवीन बाबू के नजरों में लाया, फौरन जगह दिए। वो जगह को कोई इधर खींचता था, कोई उधर खींचता था, समझे कि नहीं, लेकिन बनने में डिले हो रहा था। 7.5 करोड़ रुपया करीब दिए नवीन बाबू और हज हाउस उड़ीसा में बन के तैयार हो चुका है। इसके अलावा 2014 से 2019 के दरमियान में 100 मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर दिया गया है, ये 5 माइनॉरिटी कौम के लोगों को, जिसमें एक के लिए 17 लाख रुपया दिया गया है। यहाँ के लोगों को मालूम नहीं, लेकिन हमारे इधर केंद्रापाड़ा के आली वगैरह में 100 कम्युनिटी सेंटर के लिए 17 लाख रुपया दिया गया है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, 40 मुस्लिम हॉस्टल ओबीसी के लिए
ओबीसी के लड़कियों के लिए 40 हॉस्टल तामीर करने के लिए गवर्नमेंट में बजट दिया गया नवीन पटनायक जी की तरफ से। पहले इसका बजट था 2015-16 में 85 लाख रुपए, अभी 1 करोड़ 10 लाख रुपया कर दिया गया जो नहीं कंप्लीट हुआ है। तो लोगों को मालूम नहीं है, इस तरफ है नहीं। अभी हमारे भाई अब्दुल अजीज मुझे कह रहे थे कि ईदगाह के लिए बोलेंगे, कब्रस्तान के। अरे भैया, अनाउंस करने से क्या है, आप मेजोरिटी बने, एमएलए साहब एक ईदगाह क्या, हर मोहल्ले में ईदगाह देने के लिए तैयार हैं, समझे कि नहीं। ये हैं हमारे कॉर्पोरेटर हैं, एक्स चेयरमैन हज कमेटी, इनको पकड़ के, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। सब मेरे पास आते हैं, कहते हैं कब्रस्तान फुल हो गया, कब्रस्तान के लिए जगह चाहिए। अरे भैया, कब्रस्तान के लिए जगह चाहिए तो एक कब्रस्तान मांगते हैं। मैं कहता हूं आप जहां जहां 4-5 जमात है, बड़े बड़े पैकेट है, वहां वहां आप कब्रस्तान करने के लिए नक्शा बना के दीजिए ना। कोई बनाने को तैयार नहीं है, नक्शा कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है। सब सोचते हैं कि 500 किलोमीटर से अयूब खान है, 600 किलोमीटर से मुजफ्फर भाई है, सुजीत भाई आए भवानी पटना से और बना देंगे। नहीं, आप नक्शा बना के दीजिए। एक नहीं, जितना आप बोलेंगे नवीन पटनायक जी ईदगाह भी देंगे और कब्रस्तान भी देंगे। लेकिन ऐसी खाली बूक से बोल देते हैं। हर आदमी, अभी हवा चल रहा है, माहौल चल रहा है, त्योहार है, माइनॉरिटी कम्युनिटी में पोस्ट लेने के लिए सब भिड़े हैं। लेकिन जब बन जाएगा ना, सिर्फ दावत के सिवा और कुछ कौम का काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं तो इसके सीधा खिलाफ रहता हूं। मैं सच बोलता हूं और सीधा जो भी बात होता है सीधा नवीन बाबू को बता देता हूं। इसलिए आप एक हो और ये दस्तरखान छोड़ो, नक्शा वगैरह बना के दीजिए जो भी है। इंशाअल्लाह मुन्ना भाई हैं, सुजीत बाबू हैं, अमर बाबू हैं, सबसे बेहतरीन हमारे एमएलए साहब हैं, शकीलुर रहमान साहब से मेरी दरखास्त है कि आप अपना एक 4 नंबर मस्जिद नहीं, ये तो मस्जिद है भुवनेश्वर का टॉप ऑफ द मस्क है। आप हर जमात के लोगों से बात करिए, नक्शा बना के दीजिए। इंशाअल्लाह हम आपको ईदगाह और ये नवीन बाबू से दिला के देंगे। अनाउंस करने से नहीं बनेगा भैया, मेहनत करने से। माफी चाहता हूं, कुछ गलती हो तो माफ करना, क्योंकि मेरी तारीफ कर दिए थे ये लोग कि ये तो सच, मुंह पे सच बोलने वाला है, इसलिए मैं सच बोल दिया हूं। अभी आ गए हमारे सुभाष भाई, बड़े भाई, ये मेरे बड़े भाई के साथी रहे हैं, मरहूम यूनुस खान के। और मैं आखिरी में शुक्रिया अदा करता हूं शकील भाई और इस मस्जिद के कमेटी मेंबरानों का, सेक्रेटरी का, नायब सदर, इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने आज इतना बेहतरीन प्रोग्राम करके और जो नक्शा बनाया है, हमारे आर्टिकल साहब, इंजीनियर साहब, उसका भी, उनका भी शुक्रिया है। इतना बेहतरीन प्रोग्राम है भुवनेश्वर के लिए, हमारी कौम के लिए, और उम्मीद है कि हम सब एक रहेंगे आगे चल के इंशाल्लाह। हमारा और एक काम रह चुका है सबसे बड़ा, जो है हमारे हिंदुस्तान के हर सूबे में माइनॉरिटी रिजर्वेशन है, सिर्फ उड़ीसा में नहीं है। अब जो नया कमेटी आए वो लोग कोशिश करें, नवीन बाबू देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था 2013 में, अयूब बाबू आप एमएलए बन के आइए, इंशाअल्लाह हम आपको इसका रिजर्वेशन का भी देंगे। लेकिन कोई नहीं, सब खाने पीने में मस्त भैया, कोई गलती है तो माफ करेंगे।